बढ़ी टेंशन, बढ़ते प्रदूषण से बजी खतरे की घंटी। 13% बढ़े कोरोना केस, आईएमए ने किया दावा। दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, लेकिन भारत में अक्टूबर के शुरू होते ही शहरों में प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगता है और सांस संबंधी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है। खास तौर पर दिल्ली पर प्रदूषण का असर दिखता है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया आईएमए की रिपोर्ट ने। क्या कहती है आईएमए की रिपोर्ट? दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में है और रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिन में रोजाना कोविड-19 के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें 13% बढ़ोतरी वायु प्रदूषण के कारण होने का अनुमान है। आईएमए ने कहा है कि N95 मास्क और एयर प्यूरिफायर पूरी तरह बचाव नहीं कर सकते। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दीर्घकालीन उपाय लागू करने की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि वायु प्रदूषण फेफड़ों के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाता है। इससे कोविड-19 संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। पिछले 10 दिनों में बढ़ा कोरोना। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 10 दिन में वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। आईएमए ने कहा है कि दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 से ऊपर पाया गया, वहीं सुरक्षित सीमा 0 से 50 के बीच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली में PM10 और PM2.5 का स्तर सामान्य स्तर से अधिक है। दिल्ली में हवा की PM2.5 हवा की खराब गुणवत्ता से दमा, COPD, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। दिल्ली की हवा में PM2.5 की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से केवल घूमने फिरने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आईएमए ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहनों का प्रदूषण, निर्माण गतिविधियां, निर्माण सामग्री की ढुलाई, सड़कों पर धूल, पराली जलाना, औद्योगिक तथा बिजली संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन, कचरा जलाना और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में खनन आदि शामिल है। उसने कहा कि दीर्घकालीन उपाय अपनाना जरूरी है। वायु प्रदूषण से 7 मिलियन लोगों की जान गई। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस दोनों हमारे फेफड़ों पर अटैक करते हैं। प्रदूषण और वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए भारत मौजूदा हालातों के साथ साथ उपकरणों की सुविधाएं और उपकरण प्रदान करने के मामले में काफी तनाव का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस से पहले भी कई स्टडी में वायु प्रदूषण और कई बीमारियों के बीच संबंध का पता लगाया गया है। हाल ही में एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों में से लगभग 15% लोग वायु प्रदूषण से प्रभावित थे। हार्वर्ड और एमोरी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है कि जिन जगहों पर कोरोना से मृत्यु दर ज्यादा है, वहां प्रदूषण का स्तर भी ज्यादा देखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में हर साल जहरीली हवा से 7 मिलियन लोगों की मौत होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से लंबे समय तक कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इतना भी भारत में फेस्टिवल सीजन के दौरान पटाखे जलाना और किसानों द्वारा पराली जलाने से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।